मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आप मेरे वीडियो उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पत्नी जो ग्रह लक्ष्मी है, अगर शुभ योग हो तो साक्षात लक्ष्मी रूप लेकर के आती है। हमने आपको कुछ एक भावों में वर्णन दे करके आपको समझाया। उसके साथ साथ ही हमारे पास प्रश्न आ गया कि गुरुजी हमारी भी कुंडली का थोड़ा सा देखिए। बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट। इसलिए मैं कहता हूं कि कुंडली पुरुष की हो या कन्या की हो, अपनी कुंडली 3 विद्वानों से अध्ययन करा करके फिर आगे बढ़ना चाहिए और विवाह से पहले उन दोषों का उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, आज के आधुनिक युग में जब हम जितना आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज का समाज आधुनिक समाज हो गया है। पहली वाली बात नहीं रही, तो उतनी कुछ त्रुटियां भी आती हैं। बच्चे साथ रहते हैं, काम करते हैं, हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल के आधार पर आता है। ये पहले भी होता है, युगों में भी होता है। आप अपनी कुंडली का जब अध्ययन करा लेते हैं और आप उनसे संबंधित उपाय कर लेते हैं, तो मैंने अपने अनुभव में देखा है, आपकी जीवन की राह आसान हो जाती है। क्योंकि पति पत्नी 2 गाड़ी के उस पहिए हैं जो जीवन रूपी गाड़ी को बराबर लेकर चलते हैं, तभी जीवन साथी गया है। तो संबंधित कुंडली में हम बताएंगे कि ऐसा पत्नी का योग कि जातक जो परेशान है पत्नी से, पत्नी के द्वारा दंड भी मिल सकता है, पत्नी के द्वारा हानि भी हो सकती है, पत्नी के द्वारा अपमान भी हो सकती है, ऐसे योगों में विचार करते हैं। ये कुंडली के 12 भाव है, जैसा हमने बताया। लगन का द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव है। हमने पहले भी आपको बताया कि ये चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है, सभी प्रकार का सुख का भाव है। लगन और लग्नेश उसका व्यक्तित्व को बताता है, वो आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा व्यक्तित्व का बताता है। चतुर्थ भाव सुख का बताता है, सप्तम भाव जीवन साथी का है, तो पंचम भाव शिक्षा का भी है, प्रेम प्रसंग का भी है, और प्रेम में कितना आसक्ता रहेगी, क्यों, सप्तम से एकादश भाव आता है। नवम भाव धर्म का भाव है। अगर धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो छोटे मोटे दोष ऐसे ही मान ले जाते हैं, और जो आदमी भगवान को मानता है, धार्मिक प्रवृत्ति रहता है, पूजा पाठ करता है, उनसे गलतियां भी कमी होती हैं। बेबस गलतियां नहीं करते, वो उनके दिल में एक जरूर आ जाता है, गलत काम करने से एक में एक गलत काम कर रहा हूं, अंदर की आवाज आ जाती है। महत्वपूर्ण है द्वादश भाव, सेवा सुख का भाव है। तो अभी हम एक पुरुष की कुंडली में विचार कर रहे हैं, जिसने शादी कर लिया और बेचारा परेशान है, अपने जीवन साथी से परेशान है, जीवन नरक तुल बन गया है। फिर वही हमने जैसे पहले बताया था, लगन लग्नेश आपका क्या व्यक्तित्व होगा, कैसा होगा, उस पर विचार करना चाहिए। चतुर्थ भाव और चतुर्थ, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी आपको कैसा है, कैसा सुख मिलेगा, सारी चीजें उसमें विचार करनी चाहिए। शुक्र की स्थिति भी विचार करनी चाहिए। पंचम भाव पंचमेश भी विचार करना चाहिए। सप्तम भाव सप्तमेश, नवम भाव नवमेश और द्वादश भाव विचार करना चाहिए। D9 और अष्टकुंड बनाना चाहिए, नवास की तरफ भी जाना चाहिए। तो दर्शकों, दरिद्रता एवं परेशानी देने वाली पत्नी का योग, पूर्णिमा का जन्म है, कृतिका चंद्र का शुक्रवार है। मैंने तिथि जानबूझ करके नहीं लिखा, वो किसी की भी हो सकती है। जो थोड़ा सा ज्योतिष जानते हैं तो इससे पहचान सकते हैं कैलकुलेशन करके जातक का जन्म कब का होगा। चलो कोई बात नहीं। जन्म के में वृषभ लगन है, 6 डिग्री 21 मिनट लेकर के, चतुर्थ भाव में राहु है, चतुर्थ राशि में राहु है, तो इस जातक का सुख तो पहले ही खराब हो गया, राहु आ गया। और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी सूर्य नीच राशि में 6ठे भाव में हो गया। माता का भाव है, सुख का भाव है, माता रोगनी हो गई, घरेलू सुखों में परेशानी आ गई, ये तो यही आ गया। आगे देखते हैं, सप्तम भाव में
वृश्चिक राशि में छठे भाव का स्वामी बुध है, अच्छी स्थिति है। यहां पर यह मत देखिए कि मंगल का शत्रु है, ये देखिए बुध कहां का है, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी, मधुरता देगा, मधुर देगा। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी नीच राशि में है। अष्टम भाव में धनु राशि में मंगल कौन आ गया, द्वादश भाव का स्वामी, सप्तमेश मंगल आ गया, 10 डिग्री लेकर विराजमान है, और लग्नेश शुक्र भी आ गया। यहां पर शुक्र दो भूमिका अदा कर रहा है, लग्नेश भी है और शुक्र तो है ही है। तो लग्नेश होने से कुंडली का संचालक है, लगने का प्रधान है, कुंडली को लेकर चलने वाला है, कुंडली का स्वामी है, और शुक्र होने से गुप्त अंगों का स्वामी है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, और विवाह का कारक भी शुक्र है। तो विवाह तो हो जाता है, लेकिन यहां पर समस्याएं आ जाती हैं। क्या समस्याएं वो हम बताएंगे। नवम भाव में गुरु अपनी नीच राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु नीच नहीं है, राशि में नीच है। दसम भाव में केतु है, तो एकादश भाव में शनि है। थोड़ा से कह सकते हैं कि राशि परिवर्तन योग है, उससे हमारे दाम्पत्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो है दाम्पत्य जीवन के विषय में, दरिद्रता के विषय में, पत्नी का सहयोग के विषय में। इसको हम ये भी कह सकते हैं, कोई ज्योतिष शास्त्र कहते थे दुष्ट प्रभाव वाली, दुष्ट आचरण वाली पत्नी का मिलने योग, या कैसे भी कह लीजिए। द्वादश भाव में चंद्रमा है, 27 डिग्री लेकर के 35 मिनट है, और चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी है। जब तीर्थ भाव का स्वामी द्वादश में है, तो अपने जो सगे संबंधित है ना, वो खा पी करके चले जाते, कोई मदद नहीं करेगा, खर्चा उनके ऊपर आपको करना पड़ जाता है, छोटे भाई बहनों के ऊपर, लेकिन कोई मदद करने वाला आपका नहीं है। ये द्वादश भाव है। इस द्वादश भाव सेवा सुख का भाव, ये सप्तम भाव का स्वामी है, और ये लगन है। यहां पर मंगल और शुक्र की युति हो जाना, मंगल कौन है, सप्तमेश है और द्वादश है, और शुक्र क्या है, लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी है, और राहु का प्रभाव, दोनों पर राहु का प्रभाव आ गया। यहां पर परेशानी खड़ी हो गई। अष्टम भाव में सप्तमेश पर भी राहु का प्रभाव और शुक्र का भी राहु का प्रभाव, अपना व्यवहार, अपने चरित्र के कारण दोनों कुलों का नाश होने वाली बात आ जाती है। ऐसे जाति की पत्नी, और फिर हम ये सोचते हैं कि हमको अच्छी पत्नी मिले, भाई तुम्हारे ग्रह जैसे हैं वैसी तो आएगी। आई पत्नी और कुछ ही दिन के बाद तलाक के लिए खड़ी हो गई, झगड़ा हो गया, चल ही रहा है, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है, पैसा लग ही रहा है। क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य भी राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन ये भी देखिए सूर्य राहु अधिष्ठ राशि का, राहु जैसे फल देगा, द्वादश भाव पीड़ित हो गया। मंगल और शुक्र यहां पर आ गए, राहु से पीड़ित है। शनि भाग्य का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, यहां पर सप्तमेश को पीड़ित कर रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो शनि वृषभ लग्न के लिए कारक होता है, भाग्य का स्वामी होता है, तो पीड़िता नहीं आती, ऊपर उठाता है। लेकिन राहु तो है, राहु तो है, यहां पर भाग्य भी काम नहीं देता, भाग्य भी काम नहीं देता, क्योंकि गुरुदेव यहां पर आप बैठे, अष्टम भाव का स्वामी आ गया। ये तो एक नॉर्मल बात आ गई। असली बात आ गई, राहु से मंगल और शुक्र दोनों पीड़ित है, और द्वादश भाव में चंद्रमा है, और चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु श्रावण नक्षत्र में है, गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि लगन पर है। जो ग्रह द्वादश भाव में हो, उसके नक्षत्र में जो ग्रह हो, और वह लगन को या लग्नेश को पीड़ित करता है, तो कोर्ट कचहरी का योग बन जाता है, दंडित का योग बन जाता है। द्वादश भाव के का भी स्वामी और उसके भी नक्षत्र में हो, तो ऐसा हो जाता है। अब सूर्य ऑलरेडी राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा देख रहा है। यहां पर केतु की भी पंचम दृष्टि है, और मंगल केतु के नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में मंगल की दृष्टि है। कुटुंब से भी परेशानी है, क्यों, केतु की पंचम दृष्टि, मंगल की, कुटुंब से भी परेशानी आ गई। और केतु मेष राशि का यानी मेष राशि का स्वामी मंगल है, द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तमेश भी है, राहु से पीड़ित है, और राहु की 9 दृष्टि से ये द्वादश भाव भी पीड़ित आ गया। राहु की 9 दृष्टि से चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, सूर्य का भी अशुभ प्रभाव आ गया। सेवा सुख में कमी आ गई। सप्तमेश मंगल राहु से पीड़ित, शुक्र
राहु से पीड़ित, लग्नेश राहु से पीड़ित, कैसे घर बसेगा, कैसे पत्नी रहेगी। आय और खर्चा शुरू, ये तलाक होबाजी, सम्मान और संपत्ति सब कुछ की हालत खराब हो जाती है। क्यों, यहां देखता है। और यहीं पर बात नहीं रुकी, सप्तमेश मंगल 64 नवास में है। जातक के उदय अंश है 360, 321, 321 20 डोल दो 640 तक, 640 तक यानी 940 तक, 940 तक 63 नवास रहेगा। और मंगल जो है 64 नवास में है। 64 नवास में जब आ जाता है तो अपनी अंतर दशा में धन की हानि करता है। क्यों, धन भाव को देख रहा है, और वो भी पत्नी द्वारा धन की हानि, पत्नी द्वारा धन का लोभ, धन की हानि भी, या जुर्माना भी, या किसी तरह का फिर भरण पोषण देना भी, ये सब अपमान में आ जाते हैं, ये सब दरिद्रता में आ जाते हैं। क्यों, खजाना खाली होगा, परेशानी आएंगी, ये समस्या आ गई। पुष्कर नवास में राहु आ गया, राहु यहां पर पुष्कर नवास में। पुष्कर नवास में क्या होता है, राहु कोई भी ग्रह जो होता है पुष्कर नवास में उसको बलवंता मिल जाती है। अब राहु तो अशुभ है, इस कुंडली के लिए राहु यहां पर अशुभ है, चतुर्थ भाव में राशि में है, मंगल को भी पीड़ित कर दिया तो और उसको बलवंता मिल गई। चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया तो चंद्रमा द्वादश भाव में है और राहु से पीड़ित है, और खर्चा में अनाप शनाप खर्चा हो गया, बेतुक का खर्चा हो गया, कोर्ट कचहरी में खर्चा हो गया, कि द्वादश भाव और छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी है। तो ऐसा जातक पत्नी द्वारा, स्त्री द्वारा किसी न किसी प्रकार का दंड कोर्ट के द्वारा मिलता है, मानसिक हो, शारीरिक हो, या धन से संबंधित हो, और दरिद्रता की तरफ ले जाता है। तो ऐसे भाव ले जाते हैं। तो उन भावों को ये देखना चाहिए। लगन लग्नेश पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में राहु आ गया, चतुर्दश नीच राशि में चला गया, शुक्र की स्थिति पीड़ित हो गई, पंचम भाव पंचमेश अच्छी स्थिति में, सप्तम भाव सप्तमेश यहां पर मंगल पीड़ित हो गया, नवम भाव और नवम भाव पीड़ित हो गया, नवेश तो ठीक स्थिति में, और द्वादश भाव पीड़ित हो गया। कहां से होगा, D9 में अगर हम देखते हैं तो D9 में यहां पर भी शुक्र आ गया, केतु से प्रभावित पीड़ित है, यहां पर भी परेशानी आ गई, और शनि भी यहां पर आ गया, लग्नेश भी शनि यहां पर आ गया। तो ये सारी चीजें राहु की परेशानी आ गई, यानी D9 भी शुभ नहीं है। और शनि का डिपोजिटर नीच राशि में आ गया, उसमें परेशानी आ गई, और सप्तमेश मंगल 64 नवास में आ गया। लग्नेश गुरु के नवास में है, और गुरु का नवासपति नीच राशि में है, तो प्रतिष्ठा भी कोसों दूर चली गई, सम्मान भी कोसों दूर चला गया, और पत्नी का सुख भी कोसों दूर चला गया। और ऐसा पत्नी का योग लेकर के आया, उसका जीवन नरक तुल बन गया। आगे देखो होता क्या है कि जब एक बार संबंध में गांठ पिट जाती है, टूट जाती है, तो फिर मुश्किल होता है जुड़ना। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं, आपने अगर शादी से पहले अपनी कुंडली 3 विद्वानों से अवलोकन करा लिया, अध्ययन करा लिया, और उपाय कर दिया, क्यों आए, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों क्या है उनका प्रायश्चित कर लिया। और कोई भी हो, मैं हमेशा खुले डंके से कहता हूं, पुरुष हो तो अर्क विवाह कर ले, और कन्या है तो कुंभ विवाह कर ले, और फिर देखो जीवन सारांश हो जाएगा। तो ऐसे योग, ये जो है, ऐसे योग में पत्नी जो है दरिद्रता देने वाली और परेशानी खड़ी करने वाली होगी, किसी प्रकार का पत्नी द्वारा दंड भी मिल सकता है, उसका समय से पहले उपाय कर लेना अच्छी बात है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।